में आम आदमी पार्टी आगे निकल गई, आप पीछे होते दिख रही हैं और ज़मीन पे जो आगे निकलेगा वो जाहिर तौर पे ज़्यादा लोगों को कैटर कर पाएगा, ज़्यादा लोगों से संपर्क कर पाएगा। तो इसमें भाजपा कहाँ है, इसका जवाब तो आपने नहीं दिया, लेकिन आरोप आपने ज़रूर लगाए आम आदमी पार्टी पे। नीरज मिश्रा जी, पिछली बार का हमने देखा आंकड़ा, इस बार तो आम आदमी पार्टी ने औपचारिक तौर से बयान जारी करके कह दिया कि हम कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। ये कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने से आपको क्या लगता है, कांग्रेस को फायदा होगा कि नुकसान होगा? क्योंकि अगर 2020 के आंकड़ों को आप देखें तो आम आदमी पार्टी को जहां 53.8% वोट मिले थे, वो वहां पे कांग्रेस को सिर्फ 4.3% वोट मिले थे और भाजपा 38.7% पे थी। तो आप इस गठबंधन नहीं होने को कैसे देख रहे हैं? लक्ष्मण जी, मुझे बाकी लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि साफ गोई से अपनी बात रखूं और इधर उधर की बात ना करूं। बिल्कुल। ये तो देखिए, ये तो इबारत लिखी हुई है कि पिछले 3 चुनावों में हमारी दिल्ली में क्या स्थिति रही है। उसके पीछे की वजहों पर मैं जरूर आपसे डिबेट कर सकता हूं, पर उससे वो रिजल्ट तो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन आज जिस तरीके से आपने बहस की शुरुआत से पहले जो पैकेज चलाया, उसमें मुझे थोड़ी सी आपत्ति दिखी, क्योंकि पिछले 70 दिनों से आपके प्रोड्यूसर्स और आपके रिसर्चर्स को पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर एक न्याय यात्रा चल रही है, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली की 70 विधानसभाओं में गए और वहां पर हर तबके से मिले हैं। और ये जो ऑटो की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत दिल्ली के अंदर इस चुनावी रण में वो कांग्रेस ने की है, जो संवाद आज से 12 दिन पहले हम लोगों ने किया था ऑटो चालकों के साथ और उनकी बातों को सुना और मैनिफेस्टो बनाने का कार्यक्रम हमारा चालू है। मेरा कहने का सिर्फ ये तात्पर्य है कि ये जो नैरेटिव की लड़ाई है, जिसके अंदर आज दिल्ली की जनता फुटबॉल बनी हुई है, क्योंकि केंद्र की भाजपा की सरकार और प्रदेश की आम आदमी पार्टी की सरकार, इन दोनों की खींचतान के बीच में हमारे जैसा जो आम दिल्ली वासी है वो आज पिसता चला गया है। आप समझिए, एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने आपको बनाकर दी। आज उस वर्ल्ड क्लास कैपिटल की स्थिति क्या है? आप यमुना में चले जाते हैं, हर छठ पूजा में विजुअल्स आप लोग दिखाते हैं कि वहां पर पानी जाने लायक नहीं है। ये जो 3 महीने अभी चल रहे हैं, नवंबर से लेकर जनवरी तक, दिल्ली सांस लेने लायक नहीं बची है। और छोटी छोटी बुनियादी बातें, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सुरक्षा हो, इन सारे पैमानों पर ये केंद्र की और जो प्रदेश की सरकार है, ये तो फेल रही है। और कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में बैठकर इस बात को उनको बता रही है। देखिए, आपने केंद्र की सरकार को देखा है, जिसने पिछले 11 साल से आपके ऊपर एक अन्याय काल थोप दिया है। वही सेम जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं दिल्ली में, और आज अतिशी जो खड़ाऊ रखकर मुख्यमंत्री बनी है, ये उन्हीं के शब्द हैं। इन लोगों ने भी पिछले 11 साल में दिल्ली की वही स्थिति कर दी है। तो हम लोग तो जनता के बीच में जाकर उनसे सिर्फ ये हाथ जोड़कर दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो जो वर्ल्ड क्लास कैपिटल आपके पास था, जिसे ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, आप उसको दोबारा से क्लेम कीजिए और अपने हकों की लड़ाई लड़िए। और उस हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमें इस बार इस बात का भरोसा है कि जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। और लक्ष्मण जी, आपका जो सवाल था कि ये जो गठबंधन की बात, देखिए, मोदी जी के एक माउथपीस एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से ये खबर चलाई कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने तो कहा नहीं। आपने अपने क्रिएटिव में देश के नेता विपक्ष की फोटो लगाई, क्या उन्होंने आकर कहा कि हम कांग्रेस आम आदमी के साथ गठबंधन करेंगे? तो आम आदमी के साथ गठबंधन की बात जब हरियाणा में हमने नहीं की, पंजाब में हम उनके सामने लड़े और दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता इनकी नीतियों का विरोध करते हैं, तो हम इनके साथ क्यों जाएंगे? जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वो ठीक उसी तरह है कि रणजी ट्रॉफी मैच में एक खिलाड़ी हमारे देश का जो इंडियन टीम में साथ खेल रहा हो, लेकिन अपने प्रदेश के लिए खेल रहा होता है। आप कह रहे हैं नीरज मिश्रा जी, में आप कह रहे हैं कि आपने भी साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन में भले ही हम साथ हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव हम आम आदमी पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो जो पिछले 10 साल का कैडर है, उस बेस है, उसको मजबूत करने के लिए आपने कहा भी यात्रा हमने चलाया। पैकेज में सारी बातें नहीं की जा सकती, लेकिन
लेकिन आपने जो बातें कही वो भी चैनल पे जा रहा है, हमारे दर्शक उतने ही दर्शक इस आपकी बातों को भी सुन रहे हैं। इस पे मैं आऊँगा आगे चल करके। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अभी तक जो पिछले 2-3 हफ्ते से चुनावी सरगर्मी आपको दिख रही है, आपको क्या लगता है कि इस बार का दिल्ली चुनाव पिछले 2 चुनाव से अलग रहने वाला है? जिस तरीके से जेल से निकलने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी और फिर सीधे चुनावी मैदान में कूद गए, भाजपा भी यहाँ पे अब हर घर घर जाके अभियान में जुट गई है, इतना पहले कांग्रेस भी इसमें कूद गई है और असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार भी खड़े हो गए, वो भी और जगहों पे खड़े होने की संभावना है। तो इस बार का चुनाव आपको अलग दिख रहा है बाकियों से? देखिए लक्ष्मण जी, चुनाव तो हर अलग होता है और कोई भी चुनाव पहले के चुनाव जैसा नहीं होता है। ये गलती जब कोई राजनीतिक दल या नेता करता है तो मात खा जाता है, मुंह की खाता है। लेकिन अलग एक विशेष मायने में है। अरविंद केजरीवाल का कोई प्रशंसक हो या विरोधी, लेकिन एक बात हर कोई कहता था कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर निजी तौर पर कोई गंभीर आरोप नहीं। और 3 चुनाव अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कमाल किया। 13 में उन्होंने कांग्रेस को 8 सीटों पर ला दिया था और सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस के साथ अनैतिक गठजोड़ किया केजरीवाल ने। उसके बावजूद जनता ने उन्हें प्रचंड जनादेश देकर 2 बार भेजा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। अब तो खैर एडहॉक चीफ मिनिस्टर से चला रहे, ये भी कहीं उदाहरण देखने को नहीं मिला। लेकिन बदला क्या है, इसको जरा लिस्टिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आम आदमी पार्टी क्यों इस तरह से हड़बड़ी में, थोड़ी मुश्किल में दिख रही। और देखिए, बड़े अच्छे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ी ईमानदारी से सब बातें कही, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठजोड़ नहीं होगा ये मैं उस दिन मान लूंगा जिस दिन कांग्रेस पार्टी, जो शराब घोटाले पर जमकर प्रदर्शन कर रही थी, फिर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उसी तरह से मजबूती से प्रदर्शन करने लगेगी, तो मैं मान लूंगा। लेकिन बदला क्या क्या है ये समझिए। 5 साल से लगातार यमुना में सपरिवार नहाऊंगा कहने वाले अरविंद केजरीवाल अब यमुना जी की तरफ पता नहीं जाते भी हैं या उधर से जब गाड़ी गुजरती है तो आंख बंद कर लेते हैं, शीशा काला करवा देते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता है। अरविंद केजरीवाल जो आदमी कट्टर ईमानदार की छवि वाला था, मैं आज तक नहीं समझ पाया। मतलब ठीक है, तर्क दिया जा सकता है कि भाई दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी ऐसे आवास में रहते हैं भाई, एक से एक नेता है, सांसद ही बहुत से हैं, बहुत अच्छा बनवा के रहते हैं। कई ऐसे सांसद हैं जिनके घर में घुसी तो लगता है कि सचमुच शीश महल जैसी जगह में जा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का बंगला, 2 बंगले को तोड़कर इस तरह से आलीशान बंगला बनवाया जाए, राजमहल जैसा लुक दिखे, उसके अंदर ऑटोमेटिक दरवाजे। अच्छा, कौन सा ऐसा काम करना है भैया कि तुम दरवाजा भी नहीं खोल सकते हो? तो ये सब दिल्ली की जनता को दिखा। दिल्ली की जनता को यह भी दिखा कि शराब घोटाले में आरोप लग रहा है। अब अरविंद केजरीवाल जो शिक्षा मॉडल की बात करते थे, उनके शिक्षा मंत्री और राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को अपनी सीट तक छोड़नी पड़ जाती है, वो भाग जाते हैं। अवध ओझा जो कोचिंग में पता नहीं क्या, मतलब कुछ ऐसे ऊटपटांग बोलने के लिए चर्चित हुए और उनको सीट दे देते हैं। राखी बिरलान को सीट छोड़नी पड़ती है, वो दिल्ली विधानसभा में उपाध्यक्ष हैं शायद। और एक के बाद एक जिनको आप टिकट दे रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनको 2013, 2015, 2020 में अरविंद जी ने हराया। आम आदमी पार्टी के भीतर का असंतोष अभी बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन 2013, 15, 20 में जो वॉलंटियर्स ने हरा दिया, नए लोगों ने हरा दिया, और जिनको आप पुराने में भी दे रहे हैं, 2 लोगों के बेटे को टिकट दे दिया। तो अरविंद जी की राजनीति अब कोई अलग नहीं रही। तो ये चुनाव इस वजह में हर जी इस सवाल पे मैं जरा आम आदमी पार्टी के पास, प्रवक्ता के पास जाना चाहूँगा। संजीव कौशिक जी, ये जो हर्षवर्धन जी ने अभी अपनी बात रखी कि अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी, और वाकई में छवि थी और काफ़ी लंबे समय तक छवि रही, राजनीति में आने से पहले और राजनीति में आने के पीछे और सफल होने के पीछे उनकी एक छवि बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन अब जिस तरीके से छवि धूमिल हुई है, जेल में रहे उतने दिनों तक, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में रहे और कई घोटालों पे संगीन आरोप लगे, आपको लगता है कि ये सब थोड़ा सा जनता का विश्वास डगमगाएगा? जो पिछले 2 चुनाव में देखने को मिला था वो विश्वास शायद हासिल कर पाना मुश्किल होगा। देखिए, जिस छवि को हर्षवर्धन त्रिपाठी जी अपने चश्मे से देख रहे हैं, बाकी दिल्ली की जनता उस छवि को अपने चश्मे से नहीं देख रही है। दिल्ली की जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जिस महल में रहते थे या जिस उनका चश्मा दूसरा है, जिस शीश महल में रहते थे, हाँ बिल्कुल,
जिस शीश महल में रहते थे, वो अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत नहीं है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है। भारतीय जनता पार्टी कल जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया होंगे, जो मुख्यमंत्री होंगे, वो उसमें जाके रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पैसा तो आम आदमी का ही है, आम आदमी पार्टी का नहीं, मतलब आम आदमी का ही पैसा लगता है। इतनी यदि नैतिकता है तो हर्षवर्धन जी के मुंह से ही हम सुनना चाहेंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के तमाम मुख्यमंत्री उनके अपने अपने घरों के ब्यौरा दें और बताएं कि कौन कौन मुख्यमंत्री किस तरह से रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री के 11,000 करोड़ के हवाई जहाज का भी वो लेखा जोखा दें, और जिस तरह से एक प्रधानमंत्री के 2 लाख के चश्मे होते हैं, 2.5 लाख की घड़ियां होती है, वो जिस तरह की शानो शौकत पे रहते हैं, अभी तक जिस तरह के खर्चे नहीं, वो सब स्वीकार कर रहे हैं। संजीव कौशिक जी, बेसिकली सवाल ये था कि इतने सिंपल और साधारण से इंसान की छवि अरविंद केजरीवाल की। मैं आ रहा हूं। और हमारे उप मुख्यमंत्री के लिए और पूर्व शिक्षा मंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि वो भाग गए अपने सीट से, तो क्या नरेंद्र मोदी जी के लिए भी ये शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि वो भाग के चले गए, बनारस चले गए, गुजरात छोड़ के? वो भाग के गए थे क्या? देखिए, राजनीति में मैंने कहा कि सीटों की अदला बदली किन परिस्थिति में, मनीष सिसोदिया एक शिक्षाविद है, एक शिक्षाविद के लिए उन्होंने यदि अपने पटपड़गंज विधानसभा को छोड़ दिया, दूसरे जगह से यदि उन्होंने चुनाव लड़ना चाहा, या फिर जो वहां से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बहुत दिनों तक रहा हूं, मेरी कनेक्टिविटी बेहतर और शानदार है। अब एक शिक्षाविद ने सोचा कि ये हमसे ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे, हम पूरे ये कॉन्फिडेंस लेवल को देखने के बजाय आप इसको कमजोरी की तरफ देख रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि बिल्कुल मनीष सिसोदिया आप कहीं से भी वो देख रहे हैं कि कहीं भी जाएंगे तो चुनाव जीतेंगे, और ये भागने वाली बात ऐसा नहीं है। और आपने एग्जाम्पल भी दिया। रवि श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़े हुए, जो कि राजनीतिक